एवरीवन, आई एम पार्थ, आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट और आज की वीडियो में बात करेंगे मेरे फर्स्ट ईयर के बारे में। एक ऐसा ईयर जो कि हर एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए एक सबसे स्पेशल ईयर होता है। एक ऐसा ईयर जिसमें कि हम सबसे ज़्यादा मेमोरीज बना रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं एंड जो कि हमें जीवन भर याद रहने वाला होता है। फर्स्ट ईयर एक ऐसा समय था जिसमें कि हम एक बिल्कुल अजीब से, बेवकूफ़ से, नीट एस्पिरेंट से एक प्रॉपर एमबीबीएस स्टूडेंट बन रहे होते हैं आगे जाकर के एक प्रॉपर डॉक्टर बनने के लिए। नाउ स्टार्टिंग विथ, जब मेरे कॉलेज खुले, द फर्स्ट मंथ होता है ओरिएंटेशन मंथ, जिसमें कि कायदे से हमें ओरिएंटेशन मत कराना चाहिए था, हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी चाहिए, लेकिन इट इज़ समथिंग जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस करी जाती है, नॉट सो गुड। तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट मुझे वो लगा था। एंड जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, बिलीव मी, मतलब मुझे वो जो नीट वाला जो चीज़ होती है ना कि हमें बिल्कुल दिन भर लग के मेहनत करनी है, वो चीज़ अभी भी मेरे अंदर थी। एंड जब मैंने वो देखा कि वो टाइम वेस्ट होते हुए क्लास में कि कुछ नहीं हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं, आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल इट, कि मुझे मतलब ऐसा लगने लगा कि मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए। एंड मैं उस ओरिएंटेशन मंथ में शुरुआत के 4-5 दिन आया हूँ, उसके बाद मैं नहीं आया। तो यही दिक्कत आती है बड़े सपनों के साथ कि जो चीज़ें होती हैं कई बार रूल्स तोड़ने पड़ते हैं ना। ये सब बातें हैं अगस्त 2019 की। इसके बाद आता है सितंबर वो समय था जब प्रॉपरली हमारे कॉलेजेस खुल गए थे एंड प्रॉपरली क्लासेस हो रही थी। सितंबर के मिड में मुझे पता चलता है कि एम्स दिल्ली में एक फेस्ट होता है जिसे कहते हैं पल्स, एंड उसमें हर कॉलेज के बच्चे आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मेरा मन पूरा हो गया था कि मुझे पल्स में जाना है। इनफैक्ट एम्स भोपाल का भी एक फेस्ट मुझे पता चला जो कि उसी टाइम के आसपास हो रहा था, एंड मेरा मन ये भी था कि अब मुझे इसमें भी जाना है, क्योंकि मैं ये सोच करके आया था फर्स्ट ईयर में कि मुझे जितना हो सके चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, बिल्कुल भी खुद को ना बांध करके नहीं रखना है कि ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, पूरा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए ना। उस टाइम पर मेरे को ये याद है कि कई सारे बच्चे मेरी क्लास के किसी भी फेस्ट में नहीं गए, ना एम्स भोपाल ना एम्स दिल्ली, जस्ट बिकॉज मतलब कि क्लासेस छूट जाएंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर तुम आज उनसे बोलोगे ना कि क्या वो सही डिसीजन था नहीं जाना वहाँ पर, तो वो कहेंगे कि वो सबसे बेकार डिसीजन था, क्योंकि जो तुम मेमोरीज वहाँ पे जाके क्रिएट करोगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो तुम वहाँ पे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करोगे अपने आसपास वहाँ के लोगों को देख के, चीज़ों को देख करके, दैट आर गोइंग टू बी फॉर एवर विथ यू फॉर ऑल ऑफ योर लाइफ, और वो तुम चेरिश करने वाले हो बाद में ना। जब आप एमबीबीएस में आते हो और जब आप देखोगे फर्स्ट ईयर में आकर के क्लासेस, तो आप टोटली डिसअपॉइंट होने वाले हो। इनफैक्ट हर बच्चा डिसअपॉइंट होता है, बिकॉज दैट वे द कन्वेंशनल टीचर्स टीच इन एमबीबीएस राइट नाउ इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, दैट इज नॉट सो गुड। तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि एकदम से हम नीट से एमबीबीएस में शिफ्ट हुए थे, बहुत सारी नई चीज़ें थी, बहुत सारी नई टर्म्स थी, स्पेशली एनाटॉमी में। एंड उस टाइम पे कुछ सब्सक्रिप्शन जैसे कुछ नहीं होता था, जैसे प्रेपरेटर। अगर किसी ने मुझे रिकमेंड किया होता, ट्रूली आई विल बी वेरी थैंकफुल टू हिम। नाउ प्रेपरेटर इज समथिंग जो कि हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहते हैं, एंड दे हैव रिसेंटली कम अप विद क्लिनिकल केस डिस्कशंस। तो ये क्या चीज़ है, तो जैसे हम ओपीडी में जाते हैं, पोस्टिंग्स में जाते हैं, तो हमें बहुत सारे केस स्टडीज देखने को मिलते हैं। एंड प्रेपरेटर ने क्या सोचा है कि क्यों ना हम वो केस स्टडीज जो भी हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है उन्हें एक जगह इकट्ठा करके डिजिटली डाल दें, जिससे कि वाइवास में, जब हम पोस्टिंग में वाइवास देने जाएंगे, तो हमें बहुत आसानी हो कि उस चीज़ का हम रिवीजन कर पा रहे हो जो हमने पहले से देखा था। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। सो इन aortic valvular stenosis we prefer valve replacement over balloon mitral valvotomy, though it is being practiced increasingly now. Generally, theoretically, we prefer valve replacement. The reason for that is your aortic valve is in the high pressure zone. तो ये वीडियोस काफी क्रिस्प हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं, जो भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज होती हैं उन्हें एक जगह कंपाइल करके दिया जाएगा। दिस फीचर इज नॉट राइट नाउ लॉन्च, ये कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाला है, एंड इसको आप एक्सेस कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग द प्रेपरेटर ऐप। तो अभी तो आप प्रेपरेटर ऐप डाउनलोड करके आप नोट्स देखो, क्यूबैंक्स देखो जो फ्री डले हुए हैं, एंड उसके बाद कुछ ही दिनों बाद ये फीचर भी आपको आने वाला है। सो टू एक्सेस इट, डाउनलोड द प्रेपरेटर ऐप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो सितंबर में फेस्ट हुआ, क्लासेस भी नॉर्मल चल रही थी। उसके बाद आता है अक्टूबर में देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रैंड स्टडी, जीटी, इन आवर कॉलेज, और सारे बच्चे एक मंथ के लिए जाते हैं बाहर। एंड अगेन मुझे एक मंथ का टाइम मिल गया। नाउ मेरे दिमाग में थे बहुत सारे खुराफाती आइडियाज़, एंड मुझे था कि मुझे सीखने जाना है। तो मुझे क्योंकि कॉलेज की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, मतलब मैं ऐसे प्रॉपर बाहर नहीं जा पा रहा था कुछ सीखने के लिए। एंड जब मुझे वो टाइम मिला तो आई डिसाइडेड टू गो टू पुणे टू लर्न अबाउट हाउ टू डू वीगन एक्टिविज्म, एंड कैसे वीगनिज्म लोग कर रहे हैं, कैसे वीगन कम्युनिटीज़ होती हैं, कैसे कैसे वो काम कर रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिली। उसके बाद मैं पुणे से लौटा। अब आया नवंबर वॉज समथिंग कि आई वॉज ग्राइंडिंग
पूरी अच्छी तरीके से चीज़ें नई नई सीख रहा था मैं। एक्चुअली में मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, उनमें से एक छोटा सा आइडिया आपको बताऊंगा। तो क्या होता है कि हमारे मेजर डिजीज जितनी भी हैं दैट आर बिकॉज ऑफ पुअर डाइट, एंड जो डाइट हम गलत ले रहे हैं दैट इज़ बिकॉज क्योंकि जो अच्छी डाइट है, हेल्दी डाइट है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। अगर टेस्ट उसका भी अच्छा हो जाए तो क्यों हम एक पुअर डाइट लेंगे जिसमें कि हमें इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, इतनी सारी हमें लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रही हैं, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इन सब के फॉर्म में। तो मेरा दिमाग में ये आइडिया था कि क्यों ना हम ऐसे फूड आइटम्स पे रिसर्च करें जो कि हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। तो टेस्ट का जो फैक्टर है कि भाई समोसा इसलिए खाना है, भले ही बेकार है हेल्थ के लिए क्योंकि वो टेस्टी है इसलिए हम समोसा खाते हैं, तो क्यों ना हम कुछ हेल्दी समोसा बनाएं या कुछ भी ऐसा बनाएं जो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो। तो इसके बारे में बहुत रिसर्च करता रहता था, यूट्यूब पर मैं देखता रहता था, उसकी मैं रेसिपीज़ बनाता था। भी एक मैं रेसिपी लेकर के आया ऐसी आइसक्रीम्स की जिसमें ना कि दूध है ना ही शक्कर है, बट दे आर स्टिल दैट मच टेस्टी कि तुम बता नहीं सकते कि ये नॉर्मल आइसक्रीम नहीं है, बाजार की नहीं है। तो मतलब बहुत सारी ऐसे R&D करता रहता था और मुझे ये सब चीज़ों में बड़ा मज़ा आने लगा जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद दिसंबर का टाइम आता है एंड जो सपना मैंने कुछ 5-6 महीने पहले देखा था वेबसाइट बनाने का, वो मेरा आखिर में दिसंबर में जाकर के पूरा होता है। एंड इनफैक्ट तुम देख रहे होगे कि हर मंथ कुछ खतरनाक हो रहा है। एंड ये मेरी लाइफ की स्पीड थी फर्स्ट ईयर में कि लाइक आई वॉज सो मच इन्वॉल्व कि मुझे कुछ ना कुछ नया करना है जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया। तो जब दिसंबर आया, दिसंबर में वॉज समथिंग आई वॉज लाइक मैंने काफ़ी सारी चीज़ लर्न कर ली थी। अब मुझे वो टाइम था कि मुझे लोगों को प्रेजेंट करना है। एंड लकीली काफ़ी सारी ढूंढा ढांडी करी कि कहाँ पे जाकर हम प्रेजेंट कर सकते हैं। एक नर्सिंग कॉलेज मुझे मिला मेरे कॉलेज के पास ही, एंड वहाँ पर जाकर के मैंने एक फेक एप्लीकेशन दे करके उन्हें बोला कि मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एंड मैंने बोला कि मुझे एक स्पीच देनी है, मैं MBBS स्टूडेंट हूँ, मैं वैसे भी हूँ। तो फिर वो मान गए ये बात सुन के एंड उन्होंने मुझे टाइम दिया आधे घंटे का एक क्लास में जाकर के जो कि अराउंड फर्स्ट सेकंड ईयर की बच्चों की क्लास थी। आई गिव माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन टू अ बिग ऑडियंस काइंड ऑफ। एंड जब मैं उस दिन गया आई वॉज लाइक बहुत डर सा लग रहा था। जब मैंने प्रेजेंट किया तो मतलब मैं ऐसे हिल सा रहा था फर्स्ट टाइम पर। इट वॉज द टाइम जब आई फाउंडेड डॉक्टर बुद्धा। जो भी मैं चीज़ें सीख रहा था उन सब एक्सपीरियंसेस को मैं एक जगह पोस्ट करना चाहता था जिससे कि मैं उसे वर्ल्ड के साथ शेयर कर पाऊँ बिना किसी दिक्कत के। तो वहाँ पर मुझे एक वेबसाइट की ज़रूरत थी एंड बहुत दिमाग लगाया कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पूछा ताजी करी एंड फाइनली आई वॉज एबल टू क्रिएट माई फर्स्ट वेबसाइट जिसको मैंने जनवरी के स्टार्टिंग में रिलीज़ किया। मैंने जैन में फिर से मैं गया उसी कॉलेज में फिर से प्रेजेंटेशन देने, और इस बार मैं अपने साथ एक कैमरे वाले को लेकर के गया था और हमने प्रॉपर वहाँ पे रिकॉर्डिंग करी और शूटिंग करी और जो है मैंने उस वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट भी किया था बाय एडिटिंग माई सेल्फ, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। बस मैंने पता नहीं कैसे करके सोचा कि चलो फिल्मोरा पे मैंने सोचा कि लाओ इसका क्रैक वर्जन उठाते हैं, इस पर एडिटिंग करते हैं, और मैंने वो एडिटिंग कर पाया था। मैं वो वीडियो की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देखना उसकी क्वालिटी वगैरह कैसे मैंने करी थी। वो वीडियो मेरी वन ऑफ द वो वीडियो थी कि लाइक जिसका मेरे को प्राउड है कि हाँ मैंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था और वहाँ पे जाकर के मैं बोल पाया था। इसके बाद फेब आता है, मार्च आता है। उस टाइम पर मेरे दिमाग में कुछ और ही ख्याल आने लगे थे। मुझे ये था कि मुझे अब अपनी कोचिंग खोलनी है, नीट के बच्चों को पढ़ाना है। तो मैंने अपने जो बेसमेंट एरिया है जहाँ पर बैठ के आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी एरिया में मैंने सोचा था कि मैं कोचिंग खोलूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो मैंने पूरा अपने पापा से ना मतलब बोल के कि नहीं इसको अच्छे से बनवाओ, बोर्ड लगवाया, पूरा अच्छे से कलरिंग पेंटिंग वगैरह कराई। एंड इस सब में आया मार्च, एंड मार्च में पता चलता है कि कोरोना वायरस आ चुका है। जब कोरोना वायरस आया तो चीज़ें पूरी ख़त्म हो गई। कोचिंग का जो मैं सोच रहा था, जो बच्चे थोड़े बहुत आ भी रहे थे वो उन्होंने भी आना बंद कर दिया एंड एवरीथिंग शिफ्टेड टू ऑनलाइन। एंड यहाँ पर मेरी एंट्री होती है ऑन यूट्यूब। तो मैं जो भी पढ़ा रहा था आई थॉट कि चलो ठीक है इसको हम यूट्यूब पर डालना चालू करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ वीडियोज़ डाली, दिमाग में ये था कि लाइक यूट्यूब चैनल इज समथिंग जो कि बहुत मुश्किल होता है। मुझे पता था क्योंकि मैंने पहले एक बार ट्राई कर चुका था, तो मुझे पता था कि यार यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उस दिन मोदी जी आए थे और उन्होंने बोला कि 21 दिन का लॉकडाउन। तो हमारे दिमाग में ये हो गया था कि भाई 21 दिन अपन वीडियोज़ बनाएंगे, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो छोड़ देंगे। 21 दिन हुए, चला नहीं, पर वो लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। एंड इस तरीके से चलते चलते मैं वीडियोज़ बनाता गया। तो मार्च अप्रैल के टाइम पर मैं वीडियोज़ ही बना रहा था। अप्रैल के बाद मई आया, मई में भी मैं वीडियोज़ ही बना रहा था। मई के एंड में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा चैनल वायरल चला गया। उस टाइम पे मेरी बर्थडे थी उस दिन, और उसी के आसपास उसी के 2 दिन पहले मेरी एक वीडियो वायरल चली गई थी जो कि आपको शायद पता हो। और उसके बाद
माई चैनल गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ व्यूज़ उस पर आने लगे। एंड तब से लेकर के आज अभी कल ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं यूट्यूब पर। अराउंड मुझे 2 साल लगे हैं इस चीज़ को अचीव करने में। फाइनली आई वॉज एबल टू अचीव। मैं जब उस टाइम पे सपना देखा करता था कि 1 लाख सब्सक्राइबर, सिल्वर पे बटन आएगा, वाह ऐसा भी हो सकता है क्या, और ये मतलब पॉसिबल हो पाया है। 2 साल में बहुत सारी चीज़ सीखी यूट्यूब से। उसके बाद यूट्यूब पर मैंने काम करना चालू किया तो मुझे ये समझ में आया कि यूट्यूब से जितनी ऑडियंस मैं रीच कर सकता हूँ अपने जीवन में मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। तो आई डिसाइडेड कि मैं यूट्यूब पर ही चीज़ें, जो भी मेरे नॉलेजेस हैं, जो भी चीज़ें मुझे पता है, वो सब यूट्यूब पर ही पोस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने फिर अपना मेन चैनल बनाया, मैंने डॉक्टर बुद्धा बनाया। उस पर मैंने फिर जब मुझे टाइम मिला तो मैंने वीडियोज़ बनाना पोस्ट करी, और इस तरीके से मैं तब से लगा हुआ हूँ कि मैं यूट्यूब पर ही मैंने सब चीज़ें शिफ्ट कर दी, क्योंकि वहाँ से जो ऑडियंस जितनी मुझे मिलती है वहाँ से मैं नॉर्मली किसी ऑफलाइन में जा कर के मैं रीच नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे इंटरेस्टेड ऑडियंस मिलती है जिसको एक्चुअली में इंटरेस्ट है वीडियो देखने में, ना कि हम जा करके बोलते हैं तो वहाँ पे आधे बच्चे सो रहे होते हैं। तो ये चीज़ मुझे एक डिफरेंस यूट्यूब से पता चला। तो तब से फिर मैं यूट्यूब पर लग गया। यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, थंबनेल कैसे बनाना है, वीडियो एडिट कैसे करना है। कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था मुझे। धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ भी ठीक है, ऐसे काम किया जाता है। थंबनेल पहले मैं मोबाइल से बनाता था, पता ही नहीं था कि भाई कैसे अच्छे थंबनेल वगैरह क्या बनाते हैं, कुछ नहीं पता था। ये चीज़ बहुत लंबी चली, दिसंबर जनवरी तक पता चला कि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फर्स्ट ईयर के। दिसंबर से हमने पढ़ना चालू कर दिया अच्छे से। जनवरी फेब के मिड में मेरे एग्ज़ाम्स हुए, एंड मार्च के एंड तक एग्ज़ाम्स वो कंप्लीट हुए। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर ने मुझे जो बना दिया था, जब फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ था, जो आदमी मैं बन गया था वो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा हो जाऊँगा। जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ था, आई वॉज कम्प्लीटली चेंज, आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, और आई एम प्राउड ऑफ इट।